हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, आज करने वाले हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 के अलावा भी और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करके आप अपने क्वेश्चंस के डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बच्चों, इसके वीडियो में देखेंगे हम क्या कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा और क्या हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था। यानी सबसे पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और आपको बताने क्या है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इन डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। देखिए क्वेश्चन नंबर में ये कहना चाहते हैं आपसे कि ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसका दो कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है। एक कोऑर्डिनेट है ये और एक कोऑर्डिनेट क्या आपके पास b। तो देखिए अगर a का कोऑर्डिनेट आप यहां से देखें तो a का कोऑर्डिनेट 1 कॉमा माइनस का क्या है 5 है। b का कोऑर्डिनेट देखें तो b का कोऑर्डिनेट माइनस का 4 और कॉमा क्या है 5 है। एक कोऑर्डिनेट है आपका c जो x एक्सिस पर लाई करता है क्या अलोंग टू x एक्सिस। देखिए अब हम आपसे कहें क्या कि हमने एक कार्टेशियन प्लेन लिया और कहा कि आप x एक्सिस के अलोंग एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो हमने आपसे कहा कि x एक्सिस के लाइन ड्रॉ कीजिए, यानी x के पॉइंट पर कुछ ना कुछ आपकी वैल्यू होगी बट y में कोई आपकी वैल्यू नहीं होगी। यानी जो हमारा c का कोऑर्डिनेट है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि डिवाइडेड बाय x एक्सिस। x एक्सिस का मतलब कि x के जगह पे कुछ होगा, x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। x 0 नहीं हो सकता है बट y क्या होगा, y 0 होगा, क्योंकि y में हमने कुछ कहा ही नहीं है कि y के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है। यानी हमें x के अकॉर्डिंग कहा तो x की वैल्यू लेंगे x और y की वैल्यू क्या करेंगे हम 0। आपको कह रखा है क्या वो m1 और m2 की वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी रेशियो बताइए कि किस रेशियो में x एक्सिस के एलोंग को डिवाइड करता है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा एक सेक्शन फार्मूला। कौन सा फार्मूला? सेक्शन फार्मूला। वो सेक्शन फार्मूला होता क्या है x, y, यानी जो x, y कोऑर्डिनेट होता है वो यही कोऑर्डिनेट होता है जिसको ये लाइन सेगमेंट m1 और m2 के रेशियो में क्या करती हैं, यहाँ से डिवाइड करती हैं। अगर m1 और m2 के रेशियो में जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है क्या, वो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में होता है क्या m1 प्लस का m2 और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में होता है m1 प्लस का m2। ये आपका होता है क्या, एक सेक्शन फॉर्मूला होता है। देखिए इसमें m1 और m2 जो रेशियो में डिवाइड करते हैं वो आ गया हमारे पास। a और b का कोऑर्डिनेट हमारे पास है और x और y, और x और जो y होता है ये इसकी वैल्यू होती है जो क्या करता है लाइन को m1 m2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। तो अगर हम यहाँ से a का कोऑर्डिनेट ले तो a के कोऑर्डिनेट में x1 और x2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए अगर a का कोऑर्डिनेट है जिसमें x1 की वैल्यू क्या है 1, यानी x1 क्या हो जाएगा 1, y1 क्या हो जाएगा देखिए तो माइनस का 5। और हम b कोऑर्डिनेट में यहीं पर ले तो देखिए b का कोऑर्डिनेट कहाँ है, यहाँ पर है। यानी यहाँ से x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है देखो तो माइनस का 4, y2 की वैल्यू आपके पास क्या है 5, यानी y2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5 आ गई। थोड़ा सा यहाँ से घबराइएगा। अब हमें बताने क्या है कि m1 और m2 का रेशियो क्या होगा। तो देखिए यहां से हमारे पास x और y, यानी देखो यहां से तो x की जगह पर x रहेगा बट y की जगह पे यहाँ पे y है, y की जगह पर 0 है तो y की जगह पर आप क्या पुट कर लो 0 पुट कर लो, पुट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो जो भी इसमें वैल्यू है हमने ऑलरेडी पहले से निकाल रखा है उसको पुट करेंगे। m1 की जगह पर कुछ नहीं है तो m1 इंटू x2 क्या है देखो तो x2 आपने निकाला था x2 माइनस का 4 है तो माइनस का 4 प्लस m2 की जगह पे आपके पास कुछ नहीं है तो m2 की जगह पे m2 ही होगा। और x1 क्या है, यहाँ से देखिए तो x1 आपके पास है 1 तो हमने ले लिया 1 अपॉन में क्या होगा m1 प्लस का m2। अब आइए m1y2 क्या है देखो तो यहाँ पे y2 हो जाएगा 5 प्लस m2 इंटू y1 क्या है y1 ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा कितना आपका m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। अब यहां से देखिए क्या
कि अगर हम x कोऑर्डिनेट लेते हैं तो x कोऑर्डिनेट के लिए ये बराबर में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये x के लिए होता है और ये किसके लिए होता है, y के लिए होता है। तो अगर हम x को लेंगे तो कैलकुलेशन हमारा आगे ज्यादा बढ़ जाएगा और यहाँ पर हम x को नहीं ले सकते हैं। अगर y को लेंगे तो y की वैल्यू हमारे 0 के इक्वल है, यहाँ से इजीली हम m1 और m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने ले लिया y कोऑर्डिनेट वाला, तो y का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 हमें दे रखा है, बट हमारे पास में y का ये क्या होता है, जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ये रहा इक्वेशन, ये हो जाएगा। अब देखिए 5 का इंटू m1 से कीजिएगा तो क्या होगा 5 m1, देखिए प्लस और माइनस m2 यानी 4 इंटू m2, तो क्या हो जाएगा 4 m2 अपॉन में m1 प्लस क्या होगा m2 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसको इस पर लेकर आ जाए तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी सारा चीज इंटू होकर के 0 हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या 5 m1 इज इक्वल्स टू 4। अब देखिए ये दोनों तो सेम था ना, यहाँ पे हमने 0 ले लिया, उसके बाद क्या था 5 m1 माइनस का 4 m2। अब इसको इस बार लेकर आए तो ये माइनस में, तो इस बार क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 4 m2 इज इक्वल्स टू 5 m1। अब हमें रेशियो किसका लेना है m1 और m1 अपन में m2 का रेशियो लेना है, किसका m1 अपन में m2 का रेशियो लेना है। तो m1 यहीं पर आ जाएगा और m2 यहाँ पर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4 अपन में 5। अब हमने क्या किया है, जैसे देखिए यहाँ पर y के लिए जो वैल्यू हम देंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे हम, अब हमें क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ से x के लिए ये वैल्यू हुई और y के लिए ये वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे इजीली हमें इक्वेशंस को फाइंड करना है, यानी m1 और m2 की वैल्यू बतानी है। तो हम 0 के बराबर लेंगे, क्योंकि 0 के बराबर जब लेंगे तो इजीली हम m1 और m2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पर 0 किसके लिए, y का जो कोऑर्डिनेट है ये है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 यानी 5 m1 प्लस माइनस का 5, ये हो जाएगा m2। अब देखिए जो ये m1 था इसको इस बार भेजेगा तो क्या हो जाएगा 5 m2 इज इक्वल्स टू 5, ये क्या होगा m1। अब हमें निकालना है m1 अपॉन में m2 का रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 5, यानी यहाँ से कह सकते हैं कि m1 और m2 का जो रेशियो होगा वो 1:1 के रूप में आ जाएगा, क्योंकि 5 1 5 और 5 1 5, यानी m1 m2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई आपकी 1 और ये भी आ गई क्या 1। अब हमें बताने क्या है कि x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब x की जगह पर कौन सी वैल्यू होगी। तो हमें x की जगह पर वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले में इस इक्वेशन को ले लेंगे, क्योंकि जो ये इक्वेशन की हमारी वैल्यू दे रखी है वो तो x की है और x का इक्वेशन कौन सा है, ये वाला। तो हम यहाँ से हमें क्वेश्चन में कहा रखा है ना कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट भी हमें बताने हैं। तो कोऑर्डिनेट बताने के लिए हमें x की वैल्यू उसमें फिल करनी पड़ेगी। तो हम x की जगह पर वैल्यू फिल करेंगे, तो हम क्या लेंगे यहाँ से x हमने ले लिया x। अब x का कोऑर्डिनेट हमारे पास ये जो इक्वेशन था, इक्वेशन क्या था, ये था आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस का क्या था m2 था। और x जो होगा, अब देखिए m1 की जगह पर क्या था आपके पास, m1 और m2 की वैल्यू 1 और 1 की इक्वल है, तो 1 इनटू x2 की वैल्यू क्या है, देखो तो x2 यहाँ पर क्या है माइनस का 4, तो माइनस का 4 प्लस m2 की जगह पे 1 ही है, देखो m2 की जगह पर भी 1 ही है, इनटू x1 देखो तो यहाँ पर है क्या आपके पास 1 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। अब होगा क्या ये हो जाएगा यहाँ से x इज इक्वल्स टू, देखिए ये तो x है तो x रहेगा ही रहेगा, क्योंकि x की ही वैल्यू हमें बतानी है। 4 इंटू 1 से कीजिएगा तो माइनस का क्या होगा 4, अब ये क्या होगा प्लस का 1 अपॉन में क्या होगा 2, यानी x जो होगा माइनस प्लस माइनस 4 में से 1 जाएगा माइनस का 3 अपॉन में 2, यानी जो इसका कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा c का वो क्या हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू निकाल दी और इसका कोऑर्डिनेट भी निकाल दिए कि क्या हुआ। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।